एक आम सी लड़की थी, छोटे से मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली, जो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। इसके ख्वाब मामूली थे, वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत पर उम्मीद थी। उसका दिन स्कूल जाने और घर आने के बीच सिमट कर रह गया था, लेकिन फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। वो ख्वाब जो अनाया की आंखों में जुगनू की तरह चमकते थे, वो ख्वाहिशें जो दिल में बसती थीं, सब अधूरे रह गए। पिछले कुछ दिनों से इसका स्कूल से वापस आना एक खौफनाक तजर्बा बन चुका था। रास्ते में एक लड़का जिसका नाम फहद था हमेशा उसके पीछे चलता और अजीब और गरीब बातें करने की कोशिश करता। अनाया को ये सब बहुत परेशान करता था, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से इस बारे में बात करे। इस दिन भी जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, अनाया ने अपनी किताबें जल्दी से बैग में रखी और अपनी दोस्त आयशा को खुदा हाफिज कहकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। दिल में दुआ कर रही थी कि आज फहद इसे रास्ते में न मिले, लेकिन जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंची, इसे महसूस हुआ कि किसी के कदमों की आहट इसका पीछा कर रही है। फहद अनाया को देखकर मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल पड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा खत था जो इसने बड़ी एहतियात से छुपाया हुआ था। फहद अनाया को पुकार रहा था, अनाया एक मिनट तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनाया ने सुनने के बावजूद सर झुका लिया और अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो फहद से किसी किस्म का सामना नहीं करना चाहती थी। फहद इसके बराबर आकर बोलने लगा, अरे तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ। अनाया ने नजरें नीची किए कहा, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ दो। फहद ने आखिरकार वो खत निकाला और अनाया के सामने कर दिया। ये लो, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये खत मेरे दिल की बात है, प्लीज जवाब जरूर देना। अनाया ने हिचकिचाते हुए खत ले लिया, सिर्फ इसलिए कि वो जल्द से जल्द इस सूरत-ए-हाल से निकल सके। इसके कदम और भी तेज हो गए और वो बगैर पलटे अपने घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचकर इसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और बैग एक तरफ रख दिया। इसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो खत को हाथ में लिए सोचने लगी, आखिर ये क्या है, ये मुझे क्यों दिया? थोड़े तवक्कुफ के बाद इसने खत को खोला और लरसते हाथों से पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर खौफ और तजस्सुस का तूफान उठा हुआ था। मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ और तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। तुम्हारी मासूमियत और खामोशी ने मुझे बेहद मुतासिर किया है और मैं शायद तुमसे शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब कहना तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन ये मेरे दिल की सच्चाई है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगी। खत पढ़ते ही अनाया के जहन में ख्यालात का तूफान आ गया। इसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, ये सब क्यों हो रहा है। मुझे इसका जवाब देना चाहिए, ऐसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। कमरे की खामोशी और दिल की बेचैनी के बीच अनाया ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ये बात किसी को बताऊं? नहीं। अनाया की जिंदगी में फहद की मुदाखलत ने इसे उलझन में डाल दिया था। वो एक खामोश सादा सी लड़की थी जो अपने ख्वाबों की दुनिया में गुम रहती थी, मगर अब इसके दिन परेशानी और खौफ में गुजरने लगे। अनाया ने फहद के दिए हुए खत को छुपाकर अपने बैग के अंदर रख दिया। वो किसी को इस बात का बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन इसका डर बढ़ता जा रहा था। अगले दिन स्कूल जाना भी इसके लिए मुश्किल लगने लगा था। वो सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे। वो दिन रात इसी सोच में गुम रहती कि ये सब कब खत्म होगा। हर लम्हा इसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो, कोई इसके गिर्द अपना जाल बना रहा हो। अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, अनाया ने अपनी दोस्त आयशा के साथ जल्दी जल्दी स्कूल गेट की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन मेन रोड पर पहुंचते ही इसे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। अनाया, फहद की आवाज ने इसके कदम रोक दिए। फहद ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया, अनाया, खत का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन एक मौका तो दो बात करने का। अनाया ने नजरें झुकाई और कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैं इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं रखती। बराहे करम मेरा पीछा मत करो। कितनी बेरुखी है तुम्हारे लहजे में, क्या तुमने मेरा खत नहीं पढ़ा? फहद अपनी जिद पर कायम था। वो इस इनकार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। इसने एक और खत निकाल लिया, ये दूसरा खत रख लो, ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। फहद ने जबरदस्ती खत इसके हाथ में थमाया और वहां से चला गया। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
फहद का दिया हुआ खत जो अनाया के हाथों में कांप रहा था, उसके लिए किसी कड़ी आजमाइश से कम नहीं था। उसके बाद उसका सुकून कहीं खो गया। वो यही सोचती रही कि आखिर फहद की नियत क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। क्या वो किसी से मदद मांगे या खामोशी से सब बर्दाश्त करती रहे। इसने खत को बगैर देखे अपने बैग में रख दिया और जल्दी से घर की तरफ बढ़ गई। वो घर पहुंची और जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। अनाया के दिल में खौफ और शर्मिंदगी की आमेजिश होने लगी। अनाया सोच रही थी कि अगर वो कुछ ना कर सकी तो क्या होगा। क्या ये खौफ हमेशा उसके दिल को जकड़े रखेगा। वो जवाब के लिए अपनी खामोश दुनिया की तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ भी अब बेयकीनी का राज था। इसके अंदर का तूफान जोर पकड़ रहा था और इसे किसी रोशनी की जरूरत थी जो इस अंधेरे में इसे राह दिखा सके। अनाया की बड़ी बहन ज़ैनब घर के कामकाज में मसरूफ थी। जब वो अनाया के कमरे की सफाई करने गई तो इसने अनाया के बैग की खिली जिप से एक कागज झांकते हुए देखा। उसका दिल किसी अनजाने खदशे के तहत धड़क उठा। ये क्या हो सकता है? ज़ैनब ने हैरत से सोचते हुए कागज निकाला और इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर खत के अल्फाज पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अल्फाज ऐसे थे कि हर जुमले ने ज़ैनब के दिल में आग लगा दी। वो सदमे और गुस्से की मिली जली कैफियत में खड़ी थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और पेशानी पर बिल वाज़े हो गए। खत के अल्फाज ने ज़ैनब के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी बखेर दी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत के आसार नुमायां हो गए थे। अनाया, तुम्हारी खामोशी मुझे और मजबूर कर रही है कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझने में वक्त लोगी, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हें मेरे दिल का हाल जाना चाहिए। हमेशा तुम्हारा फहद। ये कैसे हो सकता है? वो सदमे की सी हालत में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था। उसका जहन अपनी छोटी बहन के लिए फिक्रमंद हो रहा था और साथ ही शदीद गुस्सा इसके अंदर बेदार हो चुका था। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। ज़ैनब ने खत को एक तरफ रखा और फौरन अनाया को आवाज दी। अनाया, ये क्या है? ये खत किसने दिया है? ज़ैनब अनाया को आवाज देते हुए बोली। अनाया, ये क्या है? ये खत किसने दिया है? अनाया, जो पहले ही खौफ और शर्मिंदगी में डूबी हुई थी, लरसती हुई कमरे में आई। ज़ैनब के चेहरे पर नजर आते गुस्से को देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। बाजी, ये स्कूल के एक लड़के ने दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। वो जबरदस्ती मुझे खत देकर चला जाता है। ज़ैनब के चेहरे पर हैरत और गुस्से का मिला जला तासुर नुमायां था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ कब से चल रहा है? अनाया ने लरसते हुए कहा। कुछ दिनों से वो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं डर गई थी बाजी। मैं नहीं चाहती थी कि आप उम्मी अबू परेशान हो। ज़ैनब ने खत को गुस्से से फेंका और बोली, ये तुम्हारी खामोशी है जो उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। अगर हम इसे नहीं रोकते तो ये अपनी हद से तजावुज कर जाएगा। कल मैं स्कूल जाऊंगी और इस लड़के से बात करूंगी। अनाया ज़ैनब के सख्त लहजे से और ज्यादा डर गई। नहीं बाजी, प्लीज ऐसा मत करें। अगर बात बढ़ी तो लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे। प्लीज इसे खामोशी से खत्म होने दे। लेकिन ज़ैनब इस बात को समझती थी कि खामोशी मसले का हल नहीं है। अनाया, तुम्हें समझना होगा कि ऐसे लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हमें ये मसला अभी खत्म करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो अगले दिन स्कूल जाएगी और फहद को इसकी हरकतों के लिए आड़े हाथों लेगी। इसने सोचा कि इस मामले को वालिदैन के इल्म में लाए बगैर हल करना बेहतर होगा, ताकि अनाया को मजीद शर्मिंदगी न हो। अनाया की रात खौफ और फिक्र में गुजर गई। उसका दिल अजीब ख्यालात से भर गया था। क्या ज़ैनब का स्कूल जाना ठीक होगा? अगर बात बढ़ गई तो क्या फहद वाकई बाज आ जाएगा? फिर ये सब मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। ज़ैनब ने अगले दिन स्कूल के रास्ते पर अनाया के साथ जाने का फैसला किया। वो पूरी तैयारी के साथ दिल में अज़्म लिए निकल पड़ी। अगले दिन छुट्टी के वक्त ज़ैनब अनाया को स्कूल से लेने पहुंची। इसने अनाया को तसल्ली दी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा किसी लड़की को परेशान करने की जुर्रत न करे। अनाया का दिल अभी भी धड़क रहा था। वो ज़ैनब के फैसले पर परेशान थी, लेकिन वो जानती थी कि ज़ैनब हमेशा सही करती है। ज़ैनब ने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे ये जाहिर करना चाहती हो कि वो इसकी ढाल है। जब वो मेन रोड पर पहुंची तो फहद हसब मामूल वहीं खड़ा था। इसने अनाया को देखा और अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ करीब आने लगा।
लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अनाया ने इशारा करके ज़ैनब को फहद के बारे में बता दिया कि ये वही है जो रोज तंग करता है। ज़ैनब ने फहद को सख्त नजरों से देखा और कदम बढ़ाए। जैसे ही फहद करीब आया, ज़ैनब ने अपनी आवाज को सख्ती के साथ बुलंद किया। रुक जाओ। फहद जो इतनी ढिठाई से चला आ रहा था, ज़ैनब की आवाज से चौंक गया। वो रुका और हैरत से दोनों बहनों को देखने लगा। ज़ैनब ने अपनी नजरें इसकी आंखों में गाड़ दी और बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये सिखाया नहीं गया कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है? ये सब कुछ किया है जो तुम अनाया के साथ कर रहे हो। फहद जो पहले मुतमईन था अब थोड़ा बेचैन होने लगा, लेकिन इसने अपनी बात बनाते हुए कहा, आप गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार इतना ही कहा था कि ज़ैनब का सब्र जवाब दे चुका था। इसने फहद की बात खत्म होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ फहद के गाल पर जड़ दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत है, किसी को डराना, इसका पीछा करना और जबरदस्ती खत देना। अगर तुमने दोबारा अनाया के करीब आने की कोशिश की तो याद रखो ये थप्पड़ आखिरी नहीं होगा। अगली बार मैं पुलिस के पास जाऊंगी। फहद शर्मिंदगी से अपना गाल सहलाने लगा। आसपास के लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। इसने नजरें नीची की और वहां से खिसकने की कोशिश की। ज़ैनब ने इसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अनाया के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ, वरना मैं वो करूंगी जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अनाया हैरान और परेशान खड़ी ये सब देखती रही। फहद ने अनाया को अफसोस भरी नजरों से देखते हुए वहां से खिसक गया था। इसकी निगाहों में कुछ तो ऐसा था जिसने अनाया को रूह तक झंझोड़ दिया था। इसे शायद ज़ैनब का ऐसे थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगा था। ज़ैनब और अनाया खामोशी से घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अनाया ने एक दो बार ज़ैनब की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह ना सकी। ज़ैनब के चेहरे पर गुस्से की जगह सुकून था, जैसे इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। घर पहुंचने के बाद अनाया ने हिम्मत करके ज़ैनब से कहा, आपने जो किया वो शायद ठीक था, लेकिन इसकी आंखों में मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहता था जो वो कह नहीं सका। ज़ैनब ने अनाया की बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अनाया, ऐसे लोग बातों से नहीं समझते। अगर मैं सख्त ना होती तो वो शायद अपनी हरकतें जारी रखता, ये जरूरी था। अनाया ने सर हिला दिया, लेकिन इसके दिल में अजीब सा बोझ था। इसे फहद की नजरें याद आ रही थीं, जिनमें शर्मिंदगी और शायद कुछ और भी था जो वो समझ नहीं पा रही थी। अनाया के दिल में एक अजीब से सुकून और बेचैनी का इम्तिजाज था। ज़ैनब ने जो किया वो यकीनन दुरुस्त था, लेकिन फहद की आंखों में झलकने वाली शर्मिंदगी और अफसोस ने अनाया के अंदर कई सवालात पैदा कर दिए थे। वो रात भर सो नहीं पाई। हर बार आंखें बंद करती तो फहद की वो नजरें सामने आ जाती। अनाया ने स्कूल जाने की तैयारी शुरू की। उसके दिल में खौफ कम था, लेकिन फहद के रवैये ने इसे उलझन में डाल रखा था। किया वो दोबारा आएगा? ये सब खत्म हो चुका था। उन सवालों ने इसे परेशान कर रखा था। स्कूल पहुंचकर अनाया ने अपनी दोस्त आयशा को सब कुछ बताया। आयशा हैरानी से बोली, अनाया, ये तो अच्छा हुआ कि ज़ैनब बाजी ने इसे सबक सिखा दिया। ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन अगर वो दोबारा आया तो? अनाया ने कंधे उचकाती हुए कहा, पता नहीं, लेकिन ज़ैनब बाजी के बाद शायद वो हिम्मत न करे। छठी के बाद अनाया अपने बैग को मजबूती से पकड़े स्कूल के गेट से बाहर निकली। दिल में दुआ कर रही थी कि आज का दिन पुरसुकून गुजरे। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंची, इसने देखा कि फहद दूर खड़ा है, लेकिन इस बार वो अनाया की तरफ नहीं आया। इसकी नजरें झुकी हुई थीं और वो चुपचाप खड़ा रहा। अनाया ने इसकी तरफ